अमन, लास्ट टॉपिक क्या था? क्यों, कल पास्ट इंडेफिनिट कराया था ना, तो फ्यूचर परफेक्ट कैसे आ जाएगा? कंटिन्यूस कहाँ हुआ अभी? अरे जब पास्ट इंडेफिनिट की कल बात हुई थी, तो पास्ट परफेक्ट कैसे पहुंच गए? पास्ट कंटिन्यूस भी तो आएगा। अरे सीक्वेंस से चलोगे ना। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर नंबर 5, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। सबसे पहले कंटिन्यूअस समझ में आना चाहिए, तभी तो पैसिव वॉइस बनाओगे। जब पहचान नहीं पाओगे तो किसका पैसिव वॉइस बनाओगे? ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए हमारे पास क्या है? वॉज, वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, वॉज वर का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ये ऐसे एक्शन होते हैं जो पास्ट में कंटिन्यू रहे थे विदाउट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। ना हमें ये मालूम होता ये काम कब शुरू हुए थे, ना ये मालूम कि कब खत्म हो गए होंगे। ठीक है, केवल कंटिन्यू फॉर्मेट में थे। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस के लिए मेरे पास क्या मटेरियल यूज होगा फॉर पैसिव वॉइस? तो वॉज, वर तो बेटा लगाएंगे लगाएंगे। इसके साथ आप जानते हैं कोई भी कंटिन्यूस है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस दोनों में बीइंग लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आपको मैंने पॉइंट बताए थे ना, कॉमन रूल कि क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और प्रीपोजिशन, ज्यादातर प्रीपोजिशन मेरी क्या आएगी? बाय। ठीक है, तो ये कॉमन रूल तो समझ चलेंगे ना। अब ये पैसिव में यूज होता है, तो एक बनाएंगे एग्जांपल के साथ। ही वॉज हेल्पिंग मी इन प्रोजेक्ट। ठीक है, वह मेरी प्रोजेक्ट में मदद कर रहा था। तो आपको मालूम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज करेंगे। मी का सब्जेक्ट केस आई होगा, आई के साथ भी वॉज लग जाएगा, और कंटिन्यूस में बीइंग लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प की, हेल्प। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है आपका फ्रेज इन प्रोजेक्ट, तो हो जाएगा ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। कोई डाउट अमन? प्रॉपर दिखाई दे रहा है? अच्छा, नेगेटिव अगर मैं बनाऊं इसका, दे वर नॉट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरचेंज कर लो। दीज क्वेश्चंस वर नॉट सॉल्विंग बाय देम। इज इट क्लियर? एनी डाउट? Okay, one more example based on close ended. Were you speaking English in seminar? Okay, this is close ended. अगर क्लोज एंडेड है तो पैसिव वॉइस विल बी क्लोज एंडेड। तो अगर हेल्प में वर आई है यू के अकॉर्डिंग, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर? वॉज, तो यहाँ लग जाएगा सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, इंग्लिश बीइंग लगा देंगे, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी बेटा स्पोकन इन सेमिनार, और यू को ऑब्जेक्टिव रख देंगे। यू को ऑब्जेक्टिव यू ही रहता है। और लास्ट एग्जांपल, व्हाई वाज शी नॉट अटेंडिंग द क्लास प्रॉपरली? ओके, दिस इज ओपन एंडेड, और ओपन एंडेड का पैसिव वॉइस भी ओपन एंडेड ही रहेगा।
तो बना लो, क्वेश्चन वर्ड में चेंज नहीं करते वाई, और ये शी के अकॉर्डिंग मेरा वॉज आया है। अब क्लास को आगे लेके आएंगे तो ये भी वॉज ही रहेगा, ठीक है। बीइंग अंदर ही रहेगा मेन वर्ब से पहले, और थर्ड फॉर्म लगा देंगे अटेंडेड प्रॉपरली बाय हर, ठीक है। So this is all about your passive voice of perfect past continuous. In past continuous, we use was verb being V3. Okay. The nature of the sentence we never change while changing into passive voice.